हेलो गाइस, कैसे हो? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और जो टाइटल और थंबनेल में लिखा हूं उसमें बिल्कुल सच्चाई है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है दोस्तों मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं, ताकि आप लोग अवेयर रहो, सावधान रहो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो भी बताता हूं दोस्तों अपने 12 साल का एक्सपीरियंस से बताता हूं। ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूं, तो मुझे बहुत सारा चीज़ पता है। और मुझसे कम से कम 60 से 65 हज़ार वर्कर भाई जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि अगर आप दुबई में रह रहे हो दोस्तों, और बहुत सारे लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से बहुत सारे लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है और कमेंट करते रहते हैं कि भाई और कंट्री के मुकाबले लेबर की सैलरी दुबई में कम क्यों होती है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन। इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लगभग वर्कर की सैलरी ठीक ठाक होती है, जिसे काम आता है उसको भी, और जिसे अनस्किल, जिसे हेल्पर बोलते हैं, उसे भी दोस्तों। तो प्रॉपर इसी पर दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ। जो लोग यूएई दुबई से हैं उनको ये बात ज़रूर सहमत होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिख देना। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, जैसा मैं बताया कि सारे जीसीसी कंट्री जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह पे दोस्तों यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास है, ठीक है। बट दुबई के अंदर दोस्तों अभी तक गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं किया है वर्करों के लिए। इसलिए क्या करती है कंपनियां, मनमानी करती है। कम से कम बेसिक सैलरी पर आपसे एग्रीमेंट साइन करा देगी और फिर बोलेगी कि नहीं मैं आपको सैलरी पूरा देगा। मतलब अगर 1000 सैलरी लगाया है कंपनी या 1200 1500, तो उसमें 50% मतलब 500 बेसिक दे देगी और 500 अदर अलाउंस दे देगी। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मिनिमम सैलरी का रूल पास होता तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगाती। बट दोस्तों मिनिमम सैलरी का कोई कानून बना नहीं है, तो उसमें कम से कम अगर 100 दरम में भी आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो दोस्तों, तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एग्री होकर साइन किए हो। तो इसीलिए दोस्तों दुबई में जो वर्करों की सैलरी वो कम लगती है। और बहुत सारे लोग, ये पहला तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ विजिट वीज़ा से दोस्तों एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जल्दी हो जाता है। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट वीज़ा पे ईजिली विजिट वीज़ा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर निकल जाता है। तो विजिट वीज़ा लेकर सीधा यहाँ आ जाते हैं और जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पता चलता है कि एक वैकेंसी है कंपनी में, तो उसमें दोस्तों बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कम से कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री हो जाता है, तो कंपनी उसी को हायर करती है। तो ये दो कारण है दोस्तों जिसमें वर्करों की सैलरी दुबई में कम लगता है। पहला जैसा मैं बताया दोस्तों, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि मिनिमम सैलरी का, अगर मिनिमम सैलरी का रूल पास होता तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन लगा देती कि हाँ कम से कम 1000 वर्कर की सैलरी होना चाहिए, कम से कम 1200 होना चाहिए। बट ऐसा रूल पास नहीं है, इसलिए कंपनियां मनमानी करती है। दूसरा जैसा मैं बताया दोस्तों कि विजिट वीज़ा में लोग यहाँ पे आके एक वैकेंसी, दो वैकेंसी अगर है तो उसमें 10-10 सीवी लेटर डालते हैं, उसमें कंपटीशन ज़्यादा कर देते हैं। जो कम सैलरी पर काम करने के लिए एग्री हो जाता है उसे कंपनियां हायर कर लेती है। तो ये दो मुख्य कारण हैं दोस्तों जो दुबई में वर्करों की सैलरी कम है। ये मेरे पास कुछ जानकारी था। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।